उतरनी मुन घर नी हो जाई, बाट पर है मोरी नाव उड़ाई। महाराज, अगर मेरी नाव भी मुनि की स्त्री अहिल्या जैसी हो गई, इस प्रकार से मेरी नाव भी कहीं आकाश को उड़ गई, मैं तो लुट जाऊंगा। तरनी मुन घर नहीं हो जाई, बाट पर है मेरी नाव उड़ाई। बाट पर है मतलब मेरे जीवन में जितने भी साधन हैं मेरे जीविकोपार्जन के, वो नाव है, सब रुक जाएंगे। बाट पर है यानी मेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, मेरी नाव उड़ाई। अगर मेरी नाव उड़ गई तो मेरे कमाने खाने की हमारे सारे रास्ते रुक जाएंगे। महाराज, नहीं 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 नहीं, हम नहीं बैठाएंगे। तरनी मुन घर नहीं हो जाई, ये भी अहिल्याबाई की तरह से, ऋषि की पत्नी की तरह से भर के उड़ गई तो मेरा तो सारा ही धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं बैठाएंगे महाराज। ए प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। महाराज, इसी से सारे परिवार का पालन करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं आता मुझे, और कोई भी व्यापार, कोई कामकाज मुझे नहीं आता। इसलिए प्रभु, एक विनती, अगर बैठना चाहते हो क्या, कि जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, मोय पद पदम पखारन कहू। यदि आपको अवश्य ही पार जाना है प्रभु, तो अब मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं पहले आपके चरण धोऊंगा। वो जो जड़ी बूटी लगी हुई है ना, उसको छुड़ा लेना पड़ेगा। मैं धो करके बड़े ढंग से फिर देख लूंगा कि कोई उड़ने वाली सामर्थ्य तो नहीं रहेगी, तब बैठा सकता हूं। राम जी ने कहा, नया बखेड़ा खड़ा किया इसने तो। अगर पार अवश्य ही आपको जाना है तो पहले हमको आज्ञा दीजिए कि हम आपके चरण कमलों को धोना चाहते हैं, वरना तो क्या होगा, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चो। महाराज, मैं आपके चरण कमलों को धो करके नाव पर चढ़ा करके पार कर दूंगा। 1 रुपया भी नहीं चाहिए, न उतराई चाहूं, कोई भी मुझको दान दक्षिणा नहीं चाहिए, इसका कोई भाड़ा नहीं चाहिए। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साची ही कहूं। हे राम, मुझे आपकी दुआई और राजा दशरथ की भी सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। राम राउर, राउर यानी आपकी, आन दुहाई, दशरथ शपथ, दशरथ की सौगंध, सब साची कहूं। आप अजमा के देख लो, नहीं चढ़ाऊंगा तब तक मेरा संदेह दूर नहीं होता। तब तक बर तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखारे हो। आप देख लीजिए, मरवा दीजिए लक्ष्मण से तीर मेरे में, तो भी नहीं मानूंगा। लक्ष्मण से तीर मरवा के देख लो, जब लग मैं पैर आपके नहीं धोऊंगा, आपके चरणों को नहीं पखार लेता हूं, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। बर तीर मारो लखन पे, जब लग न पाए पखारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तब तक तो किसी भी स्थिति में नाथ, मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। ऐसी स्थिति केवट ने खड़ी कर दी, पैर धोए बगैर नहीं। बंधुओं, 100वां दोहा ये अयोध्या कांड का। अरे सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तन। अटपटे, उल्टी सीधी भाषण करने लगा, भाई मैं नहीं बैठाऊंगा ये तो, पर प्रेम उनमें बहुत था। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे, प्रेम से सने हुए, लिपटे हुए, पर है कैसे, अटपटे, बड़े अटपटे जैसे लग रहे हैं, उल्टे सीधी बोल रहा है। बेहसे करुणायन, चितय जानकी लखन तन। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी की ओर देखे और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे कि देखो क्या लाया है। तरनी मुनि घर नहीं हो जाए, ये भी उड़ जाएगी इसकी नाव। बंधुओं, राम जी जानने के अपने को जल्दी जाना चाहिए, यहाँ से कहीं भरत जी आ गए, अयोध्या में सुन पाए तो जल्दी आ जाएंगे लौटाने के लिए। भरत पर राम को बहुत भरोसा था। इसलिए बंधुओं, 100वां दोहा था ये अयोध्या कांड का। आगे है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब ना, जही तब नाव न जाई।
भाई तू जल्दी कर, अब जो कुछ करना कर, तू वही उपाय कर कि तेरी नाव नहीं उड़े। बड़े प्रसन्न होकर के हंस करके कृपा सिंधु राम ने कहा, सोई कर, वही कर जिससे कि तेरी नाव नहीं उड़ जाए। बेगयानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। जल्दी जल को ले आ भाई, पानी जल्दी ले आ, देर मत लगावे। बेगयानु जल पाए पखारू, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। बेगयान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। अब देर हो रही है, तू हमको जल्दी पार कर दे भाई। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिसका एक बार प्रेम से नाम लेने पर लोग इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, वही श्री राम। सोई के पालू के बटे हैं निहोरा, जय जगु की तीन पगहु ते थोरा। वही भगवान थे जिन्होंने पूरे संसार को 3 पैर से भी कम में नाप लिया था। गंगा जी नहीं पार कर पा रहे, वही कृपाल केवट को निहोरा कर रहे, मना रहे, प्रार्थना कर रहे केवट से। वही जय जगु किए तेव पगहु से थोरा। वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था भगवान ने। वही त्रिलोकीनाथ जो है आज गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, मना रहे भाई कैसे भी करके उतार दे। पद नख निरखे देव सरिहरसी, सुने प्रभु बचन मोह मति करसी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। पग नख निरख देव सरिहरसी, पद नख निरख। समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद के नखों को देखते ही उन्हें पहचान गई देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। पद नख निरख देव सरिहरसी, सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया। सुन प्रभु वचन मोह मति, जो मोह के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, वो मति की जो भूल थी वो दूर हो गई। केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठवता भर ले आवा। इस प्रकार से जब केवट ने राम जी की आज्ञा पाली तो कठौते में भरकर जल लिया। बंधु कठौता कहते पहले लकड़ी की परात जैसी आती थी। पहले एक समय ऐसा था कि अधिकांश बासन लकड़ी के होते थे, खाली चकला बेले नहीं, कटरोट और कठौतार ये सब जो है तवा, जो सब तवा तो नहीं होता था, लेकिन ये आटा लगाने का जो बोलते परात, ये सब चीजें लकड़ी के ही होते थे। तबे हमारे यहाँ गुजरात में आज भी मिट्टी के ही चलते हैं। मिट्टी के बहुत, मिट्टी में दूध गर्म करने का, मिट्टी के हांडी में, मिट्टी के तवे पर बहुत अच्छा है। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर ले आवा। राम जी की आज्ञा पाते ही केवट कठौता, पानी की जो कठौत होती है उसको भर के ले आया। कठौती जिसको कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी कठौती में अपना पानी रखते, वही कठौती काठ की केवट भर करके पानी ले आया है। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े प्रेम और आनंद के साथ में उत्साहित होकर के, उमंगों के साथ राम जी के चरण कमलों को आज केवट धो रहा है। जिन चरण कमलों के लिए बड़े योगी ऋषि मुनि महात्मा संत प्रयास करते रहते हैं दर्शन के लिए, अरे बंधु आज अपने हाथ से रगड़ रगड़ के घिस घिस करके धो रहा है। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही, ऐसम पुण्य पुंज को नाही।
बरस सुमन सुर सकल से आई, आकाश से देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और सब के सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इस केवट के समान कोई भी पुण्य पुंज यानी भाग्यशाली नहीं है। पुण्य का कोई पुंज ऐसा नहीं है जो कितना भाग्यशाली। केवट आज बड़ा पुण्य आत्मा है।